हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर को केबीसी में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहां पे हम सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ मैं हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एक पारंपरिक लोक नृत्य यानी कि ट्रेडिशनल फोक डांस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घूमर, या फिर इसे हम झूमर भी कहते हैं। और घूमर जो है ये कहाँ का, किस स्टेट का फोक डांस है, तो ये हरियाणा का फोक डांस है। फिर वहीं पे ऑप्शन नंबर ए जो है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो ये एक कौन सा डांस है, ये एक क्लासिकल डांस है, सांस्कृतिक नृत्य है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने सांस्कृतिक नृत्य हैं और कितने फोक डांस हैं। तो टोटल जो क्लासिकल डांस हैं ये हैं 8, और इसे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। फिर कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। फिर कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर कथक जो है ये उत्तर भारत में और प्रमुखतः उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। फिर ओडिशी जो है ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, नाम से ही पता चल रहा होगा। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन से, इस दोनों फैक्ट से किस तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि ओडिसी जो है ये ओडिशा का कौन सा नृत्य है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्लासिकल डांस है। फिर सत्रिया या फिर सतरिया ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये असम का क्लासिकल डांस है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फोक डांस जो है, लोक नृत्य जो हैं, ये पूछे जाते हैं कि ये फोक डांस या फिर ये डांस जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है। तो बिहू जो एक फोक डांस जो कि असम से रिलेटेड है। गरबा और डांडिया जो है ये गुजरात से रिलेटेड है। झूमर या फिर घूमर ये हरियाणा से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और झिझिया और जाट जटिन जो है ये बिहार का फोक डांस है। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी एक रक्त विकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड के कारण जो है, ब्लड संबंधी इनमें से कौन सा रोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्निया। एनीमिया जो है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। फिर थैलेसीमिया जो है ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है और ये एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि वंशानुगत, एक वंश से दूसरे वंश में आने के इस बीमारी का चांस होता है। फिर ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया में क्या होता है कि ब्लड में टिश्यू बन जाते हैं, तो ल्यूकेमिया जो है एक ब्लड कैंसर है। तो यानी कि ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली बीसीसीआई के अभी भी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं। फिर वहीं पे आप ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं जैसा, तो जैसा अभी प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को परास्त किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और दूसरी तरफ जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के तरफ युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी। और ये कब लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 में। और इसमें सिराजुद्दौला की जो हार हुई वो उसके सेनापति मीर जाफ़र के धोखाधड़ी के कारण हुई। फिर वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं वांडीवास, तो बैटल ऑफ वांडीवास जो है ये 1760 में लड़ी गई थी, किसके बीच, तो थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका। ये कब से कब तक चली थी, 1757 से 1763 तक, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका। तो उसी के बीच में 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास हुई, किन के बीच, तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें ब्रिटिशर्स जीते। फिर वहीं पे जो ऑप्शन नंबर डी में है बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर किस ईस्वी में हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा, और दूसरी तरफ थे 3 अवध के शासक मीर कासिम, और फिर शाह आलम द्वितीय, ये मुगल से थे, और शुजा उद्दौला। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिराजुद्दौला नहीं है, यहाँ पे है शुजा उद्दौला।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू की गई थी? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी शुरू हुई थी, जिसके तहत मालदीव्स को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति प्रदान की गई थी, एयरलिफ्ट की गई थी मालदीव्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो देशों की आपस में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा है, यानी कि इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है सबसे लंबी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए और कनाडा। इंडिया और चाइना की जो है, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट जो लैंड बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ है? बांग्लादेश के साथ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है? अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर का इसका लैंड बॉर्डर है। यूएसए और कनाडा का कितना है? अप्रॉक्स 8900 किलोमीटर का बॉर्डर है। मैं यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। फिर रशिया चाइना का जो बॉर्डर है ये कितना है? 4200 किलोमीटर का है। और चाइना और मंगोलिया का कितने किलोमीटर का है? तो 4700 किलोमीटर का है। तो सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो किन दो कंट्री के बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच। आपको मैं यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ। यह है यूएसए और यह है कनाडा और यह है यूएसए। तो यह है यूएसए और कनाडा का बॉर्डर। और यहाँ पे भी जो अलास्का वाला जो पार्ट है, जो कि पहले किसका था? रशिया का, और जिसको कि बाद में परचेज कर लिया गया यूएसए के द्वारा। तो इसीलिए यूएसए और कनाडा का जो है सबसे लंबा बॉर्डर था इस ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले पहले चिकित्सक कौन थे या फिर कौन थी? तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली पहली चिकित्सक, फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, इनका नाम है डॉक्टर सुशीला नायर। डॉक्टर सुशीला नायर ये महात्मा गांधी की पर्सनल फिजिशियन भी थी, और ये 1962 से 1977 तक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रही थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुशीला नायर जी, जिनका कि निधन 2000 ईस्वी में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकिंघम पैलेस इंग्लैंड के किस शहर में है? तो बकिंघम पैलेस ये तो आपको पता ही होगा कि जहाँ रॉयल फैमिली रहती है उसे ही हम कहते हैं बकिंघम पैलेस। और ये कहाँ पे है? तो ये है लंदन में। और लंदन जो है किस कंट्री की कैपिटल है? इंग्लैंड की। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप सुनते होंगे यूके और फिर कभी सुनते होंगे ब्रिटेन। तो यूके और ब्रिटेन में डिफरेंस है। यूके में 4 कंट्री आते हैं और ब्रिटेन में मात्र 3 कंट्री आते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए यूके में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो पहला तो हो गया इंग्लैंड, फिर हो गया वेल्स, फिर हो गया स्कॉटलैंड, और फिर हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दिया जाए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ही रहे, तो हम बोलेंगे उसे ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बकिंघम पैलेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ और उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फ्रेंच फ्राइज आपने खाया भी होगा। फ्रेंच फ्राइज में ये फैटी होता है, फैट्स होते हैं इसमें। फिर मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, ये पता ही होगा। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते। फिर नट्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पोटैटो, कुछ ड्रिंक्स हैं उसमें पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लाइक आयरन, कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2020 को हैलोवीन की रात में इनमें से कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हुई थी, और अगली बार यह 31 अगस्त 2023 को घटित होगी? तो आपने भी अभी न्यूज़ में सुना होगा हैलोवीन, और बहुत लोगों ने पिक्चर भी लगाई हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू मून। अब देखिए इस दिन ब्लू मून क्यों बोलते हैं इस हैलोवीन की रात को? तो ब्लू मून इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मंथ में 2 बार फुल मून आता है। तो फुल मून को ही ब्लू मून बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि उस मंथ में 2 बार फुल मून आता है। और ये मून ब्लू नहीं होता, बस इसे हम बोलते ब्लू मून है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और फिर किस मंथ में 2 बार जो है फुल मून आएगी? तो अगस्त 2023। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 जुलाई
1976 को 14 वर्षीय नादिया कोमानेची ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस प्रतिस्पर्धा में परफेक्ट 10 स्कोर हासिल करने वाली पहली जिम्नास्ट बनी? तो आपको पता होगा कि आज जो है 13 नवंबर को जो है कर्मवीर स्पेशल शो चल रहा था। तो इसमें कौन आई थी? दीपा कर्मकर और लिएंडर पेस, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, और दीपा कर्मकर जो हैं ये जिम्नास्ट हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनइवन बार्स। अनइवन बार्स में 1976 में ये नादिया कोमानेची जब वो 14 वर्ष की थी तो अनइवन बार्स में 10 स्कोर इन्होंने हासिल किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मीजो नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है या फिर बैम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैम्बू से डांस कर रही हैं और इस डांस को बोला जाता है चिराओ। चिराओ, तो बैम्बू डांस को चिराओ डांस के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल टीम ने 2019-20 सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो 2019-20 का सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है इस बार लिवरपूल ने, और ये लिवरपूल का 1990 के बाद पहला इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब था। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और केबीसी जब तक चलेगी तब तक मैं डेली वीडियो लाता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए आंसर के साथ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।